भक्ति का प्रथम मार्ग है सरलता। आज एकादशी है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता था। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास। हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। आनंद ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाने के लिए बैठा। इसी बीच उसे याद आया कि गुरुजी ने भगवान को भोग लगाने को भी कहा था। वह भजन गाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन वह भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात आएंगे नहीं। लेकिन उसके लिए गुरुजी का आदेश मानना भी जरूरी था। काफ़ी देर बाद वह बोला कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको मिष्ठान खाने की आदत है। उसने कहा, एक बात और बता दूं भगवान, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, इसलिए खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद बोला, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया।
उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला। आनंद ने कहा, गुरुजी, खाना बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त ने इतने सारे लोगों को देखा तो उसे चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, 2 का भोजन बनाया तो इतने सारे लोग आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबके लिए भोजन लगाया और बैठे बैठे उन सभी को देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार ज़्यादा अनाज देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। उधर आनंद ने सोचा, इस बार खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ, फिर खाना बनाऊंगा। भोले आनंद ने प्रभु को याद किया और उनका भजन करने लगा। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान अपने दरबार के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने आनंद से कहा, यह क्या, इस बार प्रसाद तो तैयार है ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, मैंने सोचा कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो पहले बनाने से क्या फ़ायदा। ऐसा करिए, आप खुद ही बना लीजिए और मुझे भी खिला दीजिए। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यश, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन ही नहीं रहा। भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। आनंद ने भगवान राम से कहा, प्रभु आप मेरे से हर बार इतनी मेहनत करवाते हैं, मुझे भूखा भी रखते हैं और आप गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह सुनकर प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं,
तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो देखा आपने कैसे एक भक्त की सरलता ने भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए विवश कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।